Hello, welcome to all of you in this lecture of Computer Science Part Third. आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। ये जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड किया गया है सुपरवाइजर्स एग्ज़ाम 2024 के लिए फॉर द कंप्यूटर सेक्शन 10 मार्क्स अलॉट किए गए। तो उस सिलेबस में हम आज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरसेस एंड एंटीवायरसेस पार्ट लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट एंड PDF इंटरनेट ईमेल को देख लेंगे। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। Computer input devices. These are some computer input devices by which we can input data and information to computer systems, and computer systems process our data and give us output to us on output devices. Here are some input devices जैसा कि कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, ग्राफिक टैबलेट, बायोमेट्रिक आपको पता ही आधार के वक्त आपने उसका यूज़ किया होगा, वेबकैम, माउस कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है ज़्यादातर डेस्कटॉप के साथ, माइक्रोफोन आपने यूज़ किया होगा, स्कैनर आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किए होंगे, बारकोड जिससे आप किसी शॉप पर गए होंगे, फिर आपने कोई आइटम वहाँ से ख़रीदा तो वहाँ बारकोड से वो उसका जो OCR होता है वो रीड करता है, किससे? बारकोड से। ये इनपुट डिवाइस है और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। तो दीज आर मैन इनपुट डिवाइसेस। नाउ we will discuss some important input devices. Input devices and their functions. Some important input devices are given here and we discuss their functions from the point of examination. This is enough. Keyboard, उसकी function क्या है? Primary input devices. It is primary input devices for entering alphanumeric characters and commands. इससे हम कंप्यूटर में क्या एक तो कमांड्स इंटर करते हैं और या अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स 1 2 3 4 ABCD या और भी लैंग्वेज जो हैं जो उसके ये अल्फ़ाबेट्स हैं उनको इंटर करते हैं। तो कीबोर्ड की क्या फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन है कीबोर्ड की for entering alphanumeric characters and commands. उसके बाद दूसरा जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है वो है माउस। यूज इट टू कंट्रोल द ऑन स्क्रीन कर्सर, सिलेक्ट एंड इंटरेक्ट विद ग्राफिकल एलिमेंट्स। हमें स्क्रीन पर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है या किसी चीज़ को दिखाना है, हम किससे दिखाते हैं? कर्सर से। कर्सर से उसको हाईलाइट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं या किसी ग्राफिकल यूज एलिमेंट से किससे इंटरेक्ट होते हैं, हम माउस की मदद से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टच स्क्रीन, जैसे हमारे मोबाइल्स में होता है टच स्क्रीन। हम डायरेक्टली अपने फिंगर से या जो पेन होता है डिजिटल पेन उससे टच कर सकते हैं। टच स्क्रीन उसकी फंक्शन क्या है? अलाउज डायरेक्ट इनपुट बाय टचिंग द डिस्प्ले। यू नो दैट, यू अंडरस्टैंड इट वेल। कॉमन इन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स।
उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो आगे। ट्रैक पैड ये भी इनपुट डिवाइस है, सिमिलर टू ए माउस, सिमिलर टू ए माउस की तरह होता है। यूज फॉर कर्सर कंट्रोल ऑफन फाउंड इन लैपटॉप्स। ये किस में होता है, हम ज़्यादातर ये किस में इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये विदाउट वायरलेस भी काम करता है। इट इज जस्ट लाइक माउस। आगे बढ़ते हैं। स्कैनर एक इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट और इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्मेट फॉर कंप्यूटर यूज। किसी चीज़ का हम कभी स्कैन करता है, वो क्या कैसे करता है, वो हमें हार्ड कॉपी होती है, फ़ोटो या कुछ कोई भी इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट PDF कॉपी, तो वो स्कैनर जो होता है वो उसको स्कैन करता है। स्कैन का मतलब क्या है एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में, वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होता है, इस पर जो ग्राफिक्स होता है फोटोग्राफ या इमेज की, और जो हमारा PDF होता है उस पर जो अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर होता है उसको वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करता है। जब वो स्कैन होता है तो हमें कहाँ पर नज़र आता है, हमारे मोबाइल में नज़र आता है स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आता है। वो उस टाइम किस फॉर्मेट में होता है, डिजिटल फॉर्मेट में। जब वो फिर हम उसको प्रिंट निकालते हैं, वो किस में आता है, फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में हमें मिलता है। उसके बाद वेब कैम कैप्चर्स वीडियो एंड इमेजेस कॉमनली यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड स्ट्रीमिंग। जब हम कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोई मीटिंग अटेंड करते हैं या दोस्तों के साथ या कुछ ऑफिशियल कोई मीटिंग होती है, तो ये वेबकैम वहाँ पर काम आता है। ये हमारे कंप्यूटरों में लगा होता है, लैपटॉप में लगा होता है या मोबाइलों में भी इसका काम है। तो उस वक्त हमारी जो इमेजेस या जो वीडियोस जो है वो ऑनलाइन नज़र आते हैं। तो ये वेब कैम ऑनलाइन ट्यूटरिंग और ऑनलाइन स्टूडिंग या कुछ भी या टेलीमेडिसिन में काम आता है। टेलीमेडिसिन और भी टेली एग्रीकल्चर, हाँ बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। माइक्रोफोन फंक्शन उसकी क्या है, माइक्रोफोन की यू दैट आपने यूज़ किया होगा, कैप्चर्स ऑडियो इनपुट एनेबलिंग वॉइस कमांड्स कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्डिंग। माइक्रोफोन जो होता है, अगर कंप्यूटर को माइक्रोफोन नहीं होगा तो यहाँ से जो आवाज़ नहीं पकड़ पाएगा। तो इससे क्या होता है, एनेबलिंग वॉइस कमांड्स कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई डिवाइस अगर हम मोबाइल पर कोई चीज़ क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो यहाँ से कौन सा डिवाइस उस आपकी आवाज़ को अट्रैक्ट करता है, कैप्चर करता है, वो क्या होता है, माइक्रोफोन लगा होता है उसमें। ग्राफिक्स टैबलेट एक होता है बाहर का माइक्रोफोन, एक होता है जो कंप्यूटर में लगा अपना माइक्रोफोन होता है। ग्राफिक्स टैबलेट वो एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कुछ डिजिटल ड्राइंग या हैंड राइटिंग इनपुट या किससे बाय ड्राइंग इनपुट कर सकते हैं। अलाउज डिजिटल ड्राइंग एंड हैंड राइटिंग इनपुट ऑफन यूज्ड बाय ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स। जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट। जॉयस्टिक गैम पैड इनपुट डिवाइसेस फॉर गेमिंग कंट्रोलिंग मोमेंट्स एंड एक्शंस एंड वीडियो गेम्स। जो वीडियो गेम्स होते हैं जो जिनको कंट्रोल करना होता है, तो हम किससे कंट्रोल करते हैं, जॉयस्टिक से या गैम पैड से। ये भी इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से हम वीडियो गेम जो होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी मूवमेंट जो वहाँ उस पर जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको किस जगह पर उसकी मूवमेंट की ज़रूरत है, उसको ये एक्शन करने हैं वो एक्शन करने हैं, वो हम किससे कर सकते हैं, जॉयस्टिक से, या उसको गैम पैड भी कर सकते हैं। बार कोड स्कैनर, यू नो दैट आपने शॉप में गए होंगे, वहाँ पर आपके वो मशीन से उसने वो आपको आपने जो प्रोडक्ट खरीदा उस प्रोडक्ट पर वो बार कोड से वो रीड करता है, फिर उसके स्क्रीन पर वो उस प्रोडक्ट की सब डिटेल डिस्प्ले होती है। किसकी मदद से, बारकोड स्कैनर की मदद से। रीड बारकोड टू इनपुट डाटा क्विकली, कॉमनली यूज्ड रिटेल एंड इन्वेंट्री
श्वास, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कुछ आउटपुट डिवाइसेस एंड देयर फंक्शंस। मॉनिटर, डिस्प्ले, कंप्यूटर का स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन, टीवी का स्क्रीन, यह मॉनिटर है। क्यों? इस पर हमें कोई चीज़ मिलता है। स्क्रीन पर यहाँ से हम कोई चीज़ नहीं देते हैं, वहाँ से स्क्रीन हमें कोई चीज़ देता है, डिस्प्ले कुछ करता है वहाँ पर। फंक्शन प्रेजेंटस विजुअल आउटपुट डिस्प्लेज टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस। जो चीज़ हमें कुछ दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा, वो क्या है? आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर को जो स्क्रीन है उसको हम मॉनिटर कहते हैं। प्रिंटर प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस ऑन पेपर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस physical documents, digital documents converts into physical documents and images on paper. स्पीकर होता है ना कंप्यूटर का या आपके फ़ोन का। कंप्यूटर या फ़ोन की आवाज़ कैसे बाहर आती है? स्पीकर के ज़रिए। आउटपुट्स ऑडियो, माइक्रोफोन क्या करता है? इनपुट्स ऑडियो। स्पीकर क्या करता है? आउटपुट्स ऑडियो। एनेबलिंग यूजर्स टू हेयर साउंड फ्रॉम कंप्यूटर और मोबाइल थिंग्स आर ओके। हेडफोन्स आप सर में लगाते हो ना। प्रोवाइड्स पर्सनल ऑडियो आउटपुट यूजफुल फॉर प्राइवेट लिसनिंग। हमें कभी गाड़ी में सफ़र करना होगा या किसी जगह भी अपने कुछ सुनना होगा, मगर हम चाहते हैं कोई और न सुने, कोई और न डिस्टर्ब हो जाए, तो वहाँ पर हम हेडफोन इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर mostly for private listening. Headphones, it is output device, provides us personal audio output. प्रोजेक्टर, इसकी फंक्शन क्या है? प्रोजेक्टर्स कंप्यूटर स्क्रीन कंटेंट ऑन टू ए लार्जर सरफेस फॉर प्रेजेंटेशन। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा क्लासरूमों में या कोई मीटिंग अटेंड की होगी, वहाँ पर प्रोजेक्टर की मदद से आपको इंफॉर्मेशन दी गई होगी। तो ये क्या होता है? ये प्रोजेक्ट्स कंप्यूटर स्क्रीन कंटेंट ऑन ए लार्जर सरफेस फॉर प्रेजेंटेशन। जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जो उस पर डिस्प्ले होता है डाटा, वो एक बड़ी स्क्रीन पर, एक बड़ी सरफेस पर दिखाई देता है उसकी मदद से, प्रोजेक्टर की मदद से। ये कुछ आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, इसको हम मॉनिटर कहते हैं। ये प्रिंटर है, ये स्पीकर। आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर, इसकी मदद से हम जो मॉनिटर की इंफॉर्मेशन, मॉनिटर जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसी बड़े सरफेस पर दिखाई दे सकते हैं। ये हेडफोन में ये हम प्राइवेट लिसनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इंजीनियरिंग लोग करते हैं। आउटपुट्स हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। हैप्टिक फीडबैक डिवाइसेस, इसकी फंक्शन क्या है? प्रोवाइड टैक्टाइल फीडबैक एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस थ्रू विब्रेशंस। इसका ये एक्चुअली मेडिकल साइंस में यूज होता है। थ्रू विब्रेशनों को ये कलेक्ट करता है, फिर एक स्क्रीन पर दिखाता है। इसको हम कहते हैं हैप्टिक फीडबैक डिवाइस। लेड एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, लेजर प्रिंटर, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड एंड लेजर प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनकी फंक्शन क्या है? हाई स्पीड प्रिंटर्स प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस। लेजर प्रिंटर जो है ये हमें हाई क्वालिटी टेक्स्ट और इमेजेस एज ए आउटपुट देते हैं। या एलईडी प्रिंटर। 3D प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। इट क्रिएट्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लेयर बाय लेयर बेस्ड ऑन डिजिटल डिजाइन। 3D प्रिंटर हमें ऐसा आउटपुट देता है
देते हैं जैसे वो 3D लगता है। तो एक्चुअली पेपर पर हमें कभी भी 3D का आउटपुट नहीं मिल सकता है, मगर ये 3D प्रिंटर जो है ये ऐसा आउटपुट हमें पेपर पर देता है, हमें लग रहा है कि ये 3D है। ई बुक रीडर हमने देखी लैपटॉप्स पर या हमने मोबाइल में ई बुक PDF वगैरह, उसको एक आउटपुट डिवाइस की मदद से हम उसको रीड कर सकते हैं। उस पर जब हम उस डिवाइस में वो ई बुक ओपन करते हैं तो वो रीड कर सकते हैं। हमें लगता है कि लैपटॉप खुद पढ़ रहा है या हमारे मोबाइल खुद पढ़ रहा है। वो किसका काम है? ई बुक रीडर का। डिस्प्लेज डिजिटल बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन ए पोर्टेबल फॉर्मेट। ये क्या है? जो PDF की बुक्स होते हैं या ई बुक होते हैं उनको डिस्प्ले करता है किस पर? कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर या टैब पर, जो भी आपका जो डिवाइस होता है पढ़ने के लिए, उस पर ये डिस्प्ले करता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में। फिर इसका एक ऑप्शन आता है रीडर भी, एडोब में वो ऑप्शन आता है, और दूसरे जो एप्लीकेशंस हैं तो वो क्या होते हैं? वो आउटपुट डिवाइस होते हैं क्योंकि वो हमें कुछ देते हैं। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करेंगे, कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं? देखो, कंप्यूटर वायरस कोई एक कीड़ा वीड़ा नहीं होता है, ये प्रोग्राम्स होते हैं। ये एक्चुअली क्यों बनाए जाते हैं? ये एक्चुअली इसलिए बनाए जाते हैं कंप्यूटर वायरस के हम दूसरों का जो काम होता है उसको ख़राब करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए, या दूसरों के जो काम है उसको स्टील करने के लिए, कंसील करने के लिए, चोरी करने के लिए और अपने यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? ए कंप्यूटर वायरस इज malicious सॉफ्टवेयर डिजाइनेड टू replicate and spread, often damaging or disrupting computer systems. The text here speaks itself what it try to explain. It is malicious software. ये कोई कीड़ा वीड़ा नहीं है, ये सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर, ये बनाया जाता है, ये खुद नहीं बनता है, ये बनाया जाता है। मगर इसका जो वायरस क्यों कहते हैं? जिस तरह बायोलॉजिकल वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसी तरह इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे रिप्लिकेट होना, स्प्रेड होना। ये खुद रिप्लिकेट होता है, जब एक सिस्टम पर जाता है तो दूसरे सिस्टम पर, तीसरे सिस्टम पर खुद चला जाता है। तो रिप्लिकेट होता है और स्प्रेड होता है, किस लिए? टू डैमेज और डिस्टर्ब कंप्यूटर सिस्टम्स, या कंसील करने के लिए, दूसरों की जो इंफॉर्मेशन वो चोरी करने के लिए, फिर अपने यूज़ करने के लिए। Viruses attach themselves to legitimate programs and execute when these programs run. जो वायरस से अपने आप को अटैच करते हैं किन प्रोग्रामों से? जो लेजिटिमेट होते हैं, जो किसी खास डेवलपमेंट के लिए होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, या जो जिनमें बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं, या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं, जो कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइवेट हो, इससे ये अटैच हो जाते हैं। फिर एग्जीक्यूट कब होते हैं? जब ये लेजिटिमेट प्रोग्राम्स रन होते हैं तो ये इनके साथ ही क्या होते हैं? एग्जीक्यूट होते हैं। और कभी कभी हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ दिस कंप्यूटर वायरसेस। अब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस पढ़ेंगे। पहला टाइप जो आता है वो आता है फाइल इन्फेक्टर वायरसेस। इससे क्या होता है? अटैच टू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड स्प्रेड व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड। कहते हैं कि ये अपने आप को, यह वायरस फाइल्स के लिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ अटैच करता है और एक दूसरे कंप्यूटर सिस्टम्स पर यह स्प्रेड होता है, फैल जाता है। कैसे? when infected file is executed। ये infected files, एक में वायरस लग गया, जब ये एग्जीक्यूट होती है ये फाइल, एग्जीक्यूटिव फाइल, तो इससे ये स्प्रेड हो जाता है दूसरे सिस्टम पर, तीसरे सिस्टम पर। बूट सेक्टर वायरसेस।
Second type is boot sector viruses. Infect the boot sector of storage devices spreading during system startup. बूट सेक्टर वायरसेस क्या होते हैं? ये किस टाइम पर अटैक करते हैं हमारे सिस्टम्स को, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को? जब हम स्टार्टअप करते हैं कोई, मतलब हमारा सिस्टम, या जब हम ऑन करते हैं कोई मोबाइल या लैपटॉप ऑन करते हैं, बूट जिसको हम बूट कहते हैं, तो जब आप ऑन करते हो कंप्यूटर सिस्टम अपना, तो उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके कंप्यूटर में दोबारा क्या होता है, जिंदा होता है। दोबारा वो अपने हार्डवेयर पर क्या इंटीग्रेट होता है, उसको फंक्शन में लाता है। उसको कहते हैं बूट होना। आप जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हो, आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ हो या कुछ हो, वो हर एक टाइम पर बूट होता है। तो इसीलिए उसको उस टाइम कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स लग जाते हैं, वो उस टाइम बूट होता है। ये जो वायरस है बूट सेक्टर वायरस, ये उसी वक्त आपके जो सिस्टम्स हैं या जो स्टोरेज डिवाइस हैं उसमें राम होगा तो उस पर अटैक करते हैं। कौन? बूट सेक्टर वायरसेस। उसके बाद आता है मैक्रो वायरसेस। एम्बेड themselves in document macros affecting files like Word और Excel। खास तौर पर ये कौन सी फाइल्स पर अटैक करते हैं? वर्ड और एक्सेल। याद रखो, वर्ड और एक्सेल पर खास तौर पर मैक्रोस वायरसेस अटैक करते हैं। यह अपने आप को किस डॉक्यूमेंट से अटैच करते हैं? डॉक्यूमेंट मैक्रोस से। उसके बाद आते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरसेस क्या होते हैं? Constantly change their appearance to avoid detection by antivirus programs। इनकी खास खासियत ये होती है, ये अपने आप को जिस तरह एक कैमलियन जो मतलब जानवर होता है वो अपने आप को अपना रंग बदलता रहता है, इसी तरह ये वायरस जो है ना, ये अपने आप को अपने आप के अपीयरेंस को बदलता है, क्योंकि जो इसके एंटीवायरस से बचने के लिए कॉन्स्टेंटली चेंज देयर अपीयरेंस टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस प्रोग्राम्स। इसलिए उसको पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। पॉली मीन्स मनी, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म्स। Constantly change their appearance. It appears in many forms, and that is why most of the antivirus programmers don't detect it, because it is character that is polymorphic. Metamorphic viruses, and second one is metamorphic viruses. मेटामॉर्फिक वायरसेस क्या करते हैं? रीराइट देयर ओन कोड इंटायरली मेकिंग डिटेक्शन इवन मोर चैलेंजिंग। जो मेटामॉर्फिक वायरसेस हैं ये पॉलीमॉर्फिक वायरसेस से भी खतरनाक है, क्योंकि ये अपना कोड जो है खुद तैयार करते हैं। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल ये खुद तैयार करते हैं। मतलब अगर ये किसी कंप्यूटर पर चले गए, वहाँ उन्होंने देखा कोई एंटीवायरस, ये अपने आप को चेंज, अपना कोड जो होता है, अपने जो फंक्शंस होते हैं वो चेंज कर लेते हैं, खुद लिखते हैं ये कोड अपना। ये इतने डिज़ाइन में होता है, इतने मतलब इतनी खतरनाक तरीके से बनाए जाते हैं, ये खुद अपना कोड लिखते हैं उस कंप्यूटर पर, और जो एंटीवायरस होता है उस कंप्यूटर पर वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जब वो ये वायरस, ये रिप्लिकेट, ये मेटामॉर्फिक वायरस वो इस कंप्यूटर से और किसी कंप्यूटर पर चला जाता है, तो वहाँ और कोई एंटीवायरस है वो उसको डिटेक्ट कर सकता था, लेकिन वहाँ ये और अपना कोड बदलता है खुद, और उसको भी ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है। That is why metamorphic viruses are more challenging than polymorphic viruses। अब अगर हम कंप्यूटर वायरस की हिस्ट्री पर जाते हैं, तो जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस हम मानते हैं वो क्रीपर है।
उसको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्रीपर। दैट appeared in 1970s on ARPANET. Sorry, it is ARPANET. ARPANET was the first try to establish net across the world. एक्चुअली ये जो ARPANET है ये USA के आर्मी ने पहले इस्तेमाल किया, वहाँ पर उन्होंने पाया एक वायरस क्रीपर 1970s में। The 1980s witnessed the emergence of virus. 1980 में बहुत सारे वायरसेस को महसूस किया गया। लाइक ब्रेन द फर्स्ट पीसी वायरस, ब्रेन को माना जाता है पीसी का फर्स्ट वायरस। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या करते हैं, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। पहले रिप्लिकेशन, ये रिप्लिकेट होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल वायरस रिप्लिकेट होते हैं, ये भी रिप्लिकेट होते हैं। वायरसेस एम टू रिप्लिकेट एम सेपरेट टू अदर फाइल्स बाय और सिस्टम्स, ठीक है ना। पेलोड, पेलोड क्या होता है, मे कैरी हार्मफुल कोड टू डैमेज डाटा और डिसरप्ट सिस्टम फंक्शनलिटी। पेलोड मतलब जैसे मिसाइल जाता है, कोई कंट्री पर मिसाइल दागता है, तो उस मिसाइल पर वो कोई मॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन वेपन अटैच करता है, तो वो उसको हम पेलोड कहते हैं। कोई जहाज जाता है, एक जहाज जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उस जहाज में कोई बम वम होता है, उसको हम उस टाइम पेलोड कहते हैं, उस जहाज का पेलोड कहते हैं। जो ये वायरस होता है इन पर पेलोड होता है। पेलोड इनका क्या होता है, ये होता है कोड, हार्मफुल कोड टू डैमेज डाटा। ये ऐसा कोड होता है दूसरों का डाटा डैमेज हो जाए, डिसरप्ट हो जाए, ठीक है ना, उसको हम वायरस पेलोड कहते हैं। कंसीलमेंट, इनकी और एक कैरेक्टर है, often attempt to hide their prisoners to avoid detection by antivirus software. जब वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर पर देखते हैं, they attempt to hide their appearance, ये छुप जाते हैं किसी फाइल में, एंटीवायरस को पता नहीं चल जाता है। इस कैरेक्टर को हम कंसीलमेंट कहते हैं। अगर इन चीज़ों को हम देखेंगे, रिप्लिकेशन को, पेलोड को, कंसीलमेंट को, ये तीनों के तीनों बायोलॉजिकल वायरस के कैरेक्टर हैं। दैट इज वाई वी कॉल इट कंप्यूटर वायरस, हाँ, वी गेव नेम इट वायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस क्या चीज़ हो, एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम लिखा जाता है, सॉफ्टवेयर भी लिखा जाता है, किसके खिलाफ, वायरस के खिलाफ, अपने सिस्टम्स, अपने मोबाइल्स को बचाने के लिए। Antiviruses programs are designed to detect, prevent and remove computer viruses. एंटीवायरसेस प्रोग्राम्स किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, किस लिए लिखे जाते हैं, टू डिटेक्ट करने के लिए, क्या, वायरसेस, प्रिवेंट, इनसे बचने के लिए, एंड रिमूव कंप्यूटर, और उनको निकालने के लिए कंप्यूटर वायरसेस से। यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नेचर बेस्ड एंड यूरिस्टिक मेथड्स फॉर डिटेक्शन, ये दो तरीके हैं, सिग्नेचर बेस्ड एंड यूरिस्टिक मेथड्स, ये याद रखो आप, ये दो मेथड है, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर जो वायरस है उनको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम आवर कंप्यूटर्स। अब हम देखेंगे ये सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन क्या होता है और यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन क्या होता है। जो ये सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन होता है, इट कंपेयर्स फाइल्स टू ए डेटाबेस ऑफ नोन वायरस सिग्नेचर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन क्या होता है, आपकी फाइल जो होता है, ये सॉफ्टवेयर जो होता है एंटीवायरस का, इसका अपना सिग्नेचर होता है, और जो फाइल्स होते हैं आपके कंप्यूटर में, ये इनको रिकग्नाइज करता है, ये हमारी फाइल्स हैं, और जब ये दूसरी कोई फाइल देखता है जिस पर ये अपनी जो आइडेंटिफिकेशन या सिग्निफिकेशन रिकग्नाइज करता है कि ये हमारी फाइल नहीं है, तो ये इसको डिटेक्ट करता है। इसके बाद आता है यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन, एनालाइजेस बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स प्रोएक्टिवली। ये किसी फाइल की बिहेवियर को देखता है, इसकी कैरेक्टर को देखते हैं, ये काम कैसे करते हैं,
क्या ये फाइल हमारे सिस्टम के लिए, हमारे मोबाइल के लिए, हमारे लैपटॉप के लिए ठीक है? क्या ये कोई, इसका कैरेक्टर ये नहीं है, इसका बिहेवियर ये नहीं है कि हमारे सिस्टम को ये ख़राब करना चाहती है? अगर आप उसने इस मेथड ने, इस डिटेक्शन ने ये पाया कि इसका बिहेवियर इस फाइल की, इस फोल्डर की अच्छी नहीं है, तो ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं और हमें अलर्ट करते हैं कि योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड बाय वायरस। ठीक है, इसका नाम दिया हमने ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन। उसके बाद आता है रियल टाइम प्रोटेक्शन। रियल टाइम प्रोटेक्शन क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मॉनिटर सिस्टम एक्टिविटी इन रियल टाइम टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। जब आप सिस्टम पर होते हैं तो उसी टाइम ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को, आपके मॉनिटर को क्या करता है? मॉनिटर करता है, देखता है कि जो आपने फाइल खुलाई है, ऑपरेट हो, जो जिस पर आप ऑपरेशन कर रहे हो, क्या ये फाइल मत किसी वायरस से इन्फेक्टेड मत हुई है। क्वारंटाइन, आपने सुना ये टर्म? कोविड-19 में लोगों को क्या किया गया था? क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मीन्स टू आइसोलेट समथिंग। ठीक है ना? आइसोलेट्स इन्फेक्टेड फाइल्स टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेडिंग व्हाइल अलाउइंग यूजर रिव्यू। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं उनको अलग रखते हैं, उनको ऑपरेट नहीं होने देता है, उनको बाकी फाइलों से अलग करता है, डिटेच करता है। इससे क्या होता है? इट टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेडिंग व्हाइल अलाउइंग यूजर रिव्यू। टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमारे पास बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं, तो हम कुछ देखेंगे यहाँ पर। पैड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? इनके लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं, हमें ये सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है। ऑफन एडवांस्ड फीचर्स, इनमें बहुत एडवांस्ड फीचर्स होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर पैड। फ्रीक्वेंट अपडेट्स, उनका फ्रीक्वेंट अपडेट होता है। अगर कोड, कोई वायरस बार बार अपना कोड चेंज करते हैं, तो ये एंटीवायरस जो बनाने वाले हैं ये भी अपने जो एंटीवायरस होते हैं उसको अपडेट करते हैं, सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट दीज वायरसेस वेरी वेल। एंड डिटेक्टेड कस्टमर सपोर्ट, और जो कस्टमर का सपोर्ट इनमें इंसर्ट अपडेट किया जाता है। किसी कंप्यूटर वाले को इन्फेक्टेड फाइल्स मिल गई अपने कंप्यूटर पर, या उसका जो कंप्यूटर है वो वायरस से इन्फेक्टेड हुआ, वो जाता है किसी जो डेवलपर के पास कि मेरा जो कंप्यूटर है वो इन्फेक्टेड हुआ है, मुझे एंटीवायरस चाहिए, मुझे ऐसा एंटीवायरस चाहिए। तो वो जो एंटीवायरस इंजीनियर होता है या डेवलपर होता है, वो जब उस कस्टमर को ऐसा एंटीवायरस तैयार करके देता है, उसको हम कहते हैं कस्टमर सपोर्ट। फ्री एंटीवायरस प्रोवाइड्स बेसिक प्रोटेक्शन एट नो कॉस्ट बट मे लैक एडवांस्ड फीचर्स। दूसरा एंटीवायरस कस्म ये भी है कि वो हम फ्री में मिलते हैं, उनके लिए हमें पैसे खर्च नहीं करते हैं, वो ऑनलाइन हमें मिलते हैं। प्रोवाइड्स बेसिक प्रोटेक्शन एट नो कॉस्ट बट मे लैक एडवांस्ड फीचर्स, मगर उनमें एडवांस्ड फीचर्स नहीं हो सकते, उनमें फ्रीक्वेंट अपडेट्स नहीं हो सकता है, ये कस्टमर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दे प्रोवाइड ओनली बेसिक प्रोटेक्शन। ऑनलाइन एंटीवायरस स्कैनर्स scan files and systems remotely without the need for local installations। एक एंटीवायरस का कसम ये भी है कि वो ऑनलाइन हमारे सिस्टम्स को, हमारे मोबाइल को स्कैन करते हैं। मोस्टली जो हमारे आज के मोबाइल्स हैं, दे हैव फीचर्स ऑफ ऑनलाइन स्कैनर, ऑनलाइन एंटीवायरस स्कैनर्स। तो जो हमारे फाइल्स हैं मोबाइल्स पर या लैपटॉप्स पर, वो ऑनलाइन स्कैन होते हैं, इसलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम अपने मोबाइल या हमारे अपने लैपटॉप्स पर क्या एंटीवायरस इंस्टॉल करें। क्लाउड बेस्ड एंटीवायरसेस लेवरेजेस क्लाउड रिसोर्सेज फॉर रियल टाइम थ्रेट एंड लिसन क्विक अपडेट्स। ये ऐसे एंटीवायरस है जब आपके मोबाइल में या लैपटॉप में वायरस आने की
टाइम वायरस आ रहा होगा या वायरस का खतरा होगा, तो ये हमें क्या करता है, कोई अपडेट देता है उसके बारे में। ये भी ऑनलाइन वायरस ही है, क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस, ये भी ऑनलाइन वायरस है। यहाँ पर क्लाउड रिसोर्सेस यूज होते हैं। ये आपके मोबाइल या लैपटॉप की रिसोर्स नहीं होते हैं, ये इस इंटरनेट की रिसोर्स होते हैं, वही यूज़ होते हैं जो आपके मोबाइल या लैपटॉप से कनेक्टेड होते हैं। तो वही वहाँ से आपको ये मैसेज डिलीवर होते हैं आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर या मोबाइल पर कि आपको इस फाइल डाउनलोड करने से आपको खतरा है। बिहेवियरल बेस्ड एंटीवायरसेस monitor software behavior for unusual patterns that may indicate malware. Behavioral based antiviruses monitor software behavior for unusual patterns that may indicate malware. तो ये क्या करता है, ये एंटीवायरस ये रिकॉग्नाइज करता है इस बिहेवियर किनका किनका किसी सॉफ्टवेयर का या फाइल्स का या किसी चीज़ भी जो आपके कंप्यूटर में स्टोर है, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले है या आपके मोबाइल में ऑपरेट हो रहा है, उसका बिहेवियर देख रहा है। अगर ये देखेगा अनयूजुअल पैटर्न्स, तो ये इंडिकेट करता है हमको इट इज़ मालवेयर। मालवेयर मीन्स इट इज़ नॉट गुड फॉर योर कंप्यूटर और योर डिवाइस। इट इंडिकेट्स इट इज़ वायरस। फ्यूचर चैलेंजेस आगे हमें किन चीज़ों को देखना है, क्या करना है। इवॉल्विंग थ्रेट्स लाइक जीरो डे अटैक्स वो चैलेंजेस फॉर एंटीवायरस इफेक्टिवनेस। हाँ, बहुत से खतरात हैं आगे हमें, डे बाय डे बहुत सारे साइबर क्राइम्स नज़र आ रहे हैं, साइबर अटैक्स नज़र आ रहे हैं। वो किससे हो रहे हैं, ये वायरसों से हो रहे हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स हमें क्या करना है, कीप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड। हमें अपने सिस्टम्स अपने मोबाइल्स में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखना है, न कि एक बार इंस्टॉल किया, बल्कि जब उसका अपडेटेड वर्जन आ जाएगा हमको अपडेट करना है। प्रैक्टिस सेफ ऑनलाइन बिहेवियर एंड रेगुलरली बैकअप डाटा। और जो ऑनलाइन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है उनका सही इस्तेमाल करना और हर वक्त अपना जो एसेंशियल डाटा है उसको बैकअप में रखना। थैंक यू वेरी मच। See you in next lecture. Stay blessed. Don't forget to subscribe, and next lecture will be on MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, email, PDF, and internet. So be in touch. Keep watching. Thanks again.